अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम कोलंबो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत, एक ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेट जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। तकरीबन एक दहाई तक क्रिकेट इन्फो के अंदर लिखते रहे हैं क्रिकेट पे, और पाकिस्तान क्रिकेट पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। उमर से बात करते हैं, और सरदार औरंगजेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उमर, ज़्यादा मैं नहीं इंट्रो में जाना चाहता। जो पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया वाले मैच में हुआ एक तरफा मुकाबला, पंजाबी अच कहते ने क्या असी इन्ने जोगे हैगे या हम लोग सुपर 8 के अंदर वापस कम बैक करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आप जीते हुए हो, आप साउथ अफ्रीका को घर पे जीते हुए हो, श्रीलंका को घर पे जीते हुए हो, ट्राई नेशन जीते हुए हो। तो ये जो रात से अब तक की पिक्चर है, ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है। तो वाकई ऐसा है, या आपको लगता है कि अभी भी हालात इतने बुरे नहीं हुए हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया गेम की बात करें तो हमारे हालात तो काफ़ी बुरे हैं। बिकॉज हम वहाँ पे स्ट्रेटेजिकल बात करें, प्लेइंग 11 की बात करें, टॉस के डिसीजन पे बात करें, आपने गेम में कैसे एग्जीक्यूट किया, उसके हिसाब से तो हम तकरीबन तकरीबन हम मेरा नहीं ख्याल कि हम 10 आउट ऑफ 0 की बात करें, 0 मार्क्स थे हमारे। हम्म। बिकॉज हम कहीं कंट्रोल में नजर नहीं आए। हम्म। गोइंग फॉरवर्ड जो आप आगे की होप दे रहे हैं लोगों को, या आप खुद होप अपने आप को एक झूठी होप दे रहे हैं कि हम कुछ हम वर्ल्ड कप के फाइनल खेलेंगे या सेमीफाइनल खेलेंगे। देखिए, जो वर्ल्ड कप की गेम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगली वाली जो स्टेज है सुपर 8 वाली, उसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर काम करेगा और उसी वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे थ्रू करेगा। बट अगेन, अगर पाकिस्तान की अभी की सिचुएशन देखें, जो भी पाकिस्तान की हालत है, उसके बाद बात करें तो ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो मजीद आगे जा सके। बिकॉज इंडिया की जो गेम थी वो बेसिकली बहुत सी चीज़ों को एकदम खोल के रख देती है आपके 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 ऑलमोस्ट हर डिसीजन को। जो डिसीजन जो जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट की बेस पे बेसिकली तमाम जो मसले मसाइल हैं वो एकदम खुल के सामने आ जाते हैं। हम जीतते रहे, हम होम सीरीज जीतते आए हैं, बिल्कुल हम जीतते हैं, हम इस पर क्रेडिट नहीं हम ले सकते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल पोटेंशियल पे खेल रही थी? हम्म। नहीं खेल रही थी। क्या तीनों टॉस हम जीते, हमारी फेवर में थी और हमने वो डिसीजन लिया जो हमने कंफर्ट जोन में लिया? बिकॉज हम अपने घर में जब खेलते हैं तो हमारे लिए बेसिकली सिर्फ जीत मानी रखती है। हमें ये नहीं देखना होता कि गोइंग फॉरवर्ड हमने इसको हम किसी और सिचुएशन में आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमने तीनों चीजें अपने कंफर्ट जोन में खेली। हमने सिर्फ जीत को प्रेफरेंस दी ताकि हम उस चीज पे नैरेटिव बना सके कि हम अपनी होम सीरीज जीते हैं। हमने वर्ल्ड कप का बिल्कुल नहीं सोचा। अगर आपने प्लानिंग करनी होती तो वो सीरीज आपके लिए एक प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीरीज थी जो आपने अवेल नहीं की। उमर, आपके सामने एशिया कप हुआ यूएई के अंदर, वहां पे भी इंडिया से पाकिस्तान टीम 3 गेम्स हारा है। लेकिन आप ये कैसे, मतलब मैं कम से कम अपने दिल को तसल्ली नहीं दे रहा। मेरा अभी भी ये मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस का जो जो रिजल्ट फैक्टर है, वो आप 2011 में मोहाली में सेमीफाइनल हारे, फिर आप 2014 में यहां कोलंबो में वर्ल्ड कप का मैच 123 करके, वर्स्ट परफॉर्मेंस थी हफीज की कप्तानी में, तब आप हारे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, 18 में एशिया कप के आप एक हफ्ते में 2 मैचेस हारे, फिर आप 19 में उनसे मैनचेस्टर में हारे, 21 में आप जीते, 22 में आप जीते। उसके बाद पाकिस्तान जितने भी बड़े प्लेयर्स माजी में आते रहे हैं, इंडिया का मैच का मुझे लगता है कि एक भूत है। उससे कम से कम ये नहीं, मैं नहीं मानता, आपको ओपिनियन लेता हूं कि हमारी वर्ल्ड कप की जर्नी ही सारी खराब होगी और हम उठ नहीं पाएंगे वापस अपने देखिए, घुटनों पे। आपने जो एक पूरी लंबी जर्नी बताई है, उसमें और आज के पिछले 2 सालों में डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो थोड़ा एडेड है। अगर आप कंपेयर करें वो जो आपने ईरा बार बार 2011 से ऑनवर्ड आपने गिरवाया और पिछले 2 साल को, आप उनको इक्वलेंट नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि प्लेयर का फोकस विद इन द टीम और आउटर साइड भी। आप खुद जर्नलिस्ट है, हम खुद जर्नलिस्ट है, हमने जो क्रिकेट टीम के जो अराउंड एक एटमॉस्फेयर है वो तो किस पे वो जंग बनी हुई जंग है। जीती हुई है तो मैच भी जंग जीते, जीती हुई है, तो मैच भी जंग जीते हैं। जीती हुई है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बाइकआउट का प्रेशर है, फिर उसके बाद इतनी ज्यादा नॉइस है। और आपको क्या लगता है ये प्लेयर्स पे असरअंदाज नहीं होती? ये डेफिनेटली प्लेयर पे असरअंदाज होती है। अगर आप ये देखिए, यही वो प्लेयर हैं जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं सब मुस्कुरा रहे होते हैं, जीत रहे हो रहे हैं, हार रहे होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं यही प्लेयर एक डिफरेंट क्यों नजर आते हैं आपको? बिकॉज एक एक एडिड प्रेशर है जो बेसिकली जो डिफरेंस आपने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन यहाँ पे बनता नहीं है। बिकॉज पिछले 2 साल से जो प्रेशर है, अगर हम पिछले 15-20 सालों का बात करें तो उसकी जो एक ग्राफ हम देखते हैं, उस ग्राफ की जो सर, स्पाइक अगेंस्ट है। अगेंस्ट इंडिया रिजल्ट ऐसे ही हम उठा रहे हैं। रिजल्ट एंड पे रिजल्ट उठाना है ना। मैं जर्नी की बात कर रहा हूं कि आगे की जर्नी, यहां से हम घुटनों के अपने पांव पे खड़े होने जोगे हैं जो अब घुटनों पे गिर गए हैं। देखिए, हर गुजरता दिन जो है वो एक नया दिन आता है, हम्म। आपकी स्पिरिट बिल्कुल रिफ्रेश होती है। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और प्लेयर किस स्पिरिट के साथ कल ट्रेनिंग है, आपको मालूम ही हम्म। है, किस स्पिरिट के साथ ट्रेनिंग करते हैं,
कैसे रिगैदर करता है, बिकॉज ऐसी जो डिफीट्स होती हैं ये आपकी स्पिरिट्स को, आपकी जो पूरा का पूरा मुराल है उसको गिरा देती हैं। उसको उठाना ही बड़ी बात होती है, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने मिसाल दी, हम हारे और हम फिर फाइनल जीते बाद में, तो ऐसे नहीं कि ये स्पिरिट हम दोबारा उठा नहीं सकते। लेकिन वो टाइम और अब के टाइम में एक जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ पे हम हार इसलिए नहीं रहे कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर है, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो भी रिफ्लेक्ट कर रही है आपके रिजल्ट की तरफ। बिकॉज आपका प्लेइंग 11, आप अब अग्री करेंगे, आपका प्लेइंग 11 कोई अनडिस्प्यूटेड नहीं है। देर इज ऑलवेज कहीं ना कहीं एक होल्स हैं जहां पे आप फिल इन नहीं कर रहे। और ये अगर हमें पता है कि बाबर आजम नंबर 4 पे नहीं खेल सकता, तो क्या उनको नहीं पता? हमें पता है फहीम अशरफ को आप बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो बैटिंग में आप उसको नंबर 9 पे कैसे भेज रहे हैं? तो ये इतनी छोटी छोटी माइन्यूट किस्म की बातें हैं जो अगर हमें बाहर बैठ के समझ आ रही हैं, तो जो जिनको ये पैसे पे किए जा रहे हैं ये काम करने के लिए, क्या उनको ये बात समझ नहीं आती? ओके, बाबर और शहीन के फैक्टर पे मैं आता हूं, औरंगजेब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सरदार जी थोड़ा आप इस साइड पे हो जाइए। आपसे मेरा सवाल ये है कि अब क्या इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद क्या वर्ल्ड कप की जर्नी जो है वो वापस रीगैदर होके वापस अच्छी स्पिरिट के साथ एक 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 वाउंडेड टाइगर की तरह हम कम बैक कर सकते हैं, या यहां गिर गए हैं तो फिर गिरे ही रहेंगे, अब उठना मुश्किल हो गया देखें, है? इंडिया पाकिस्तान की गेम ऐसी होती है कि इस पे जो टीम हारती है वो डेफिनेटली उसको प्रेशर तो होता है। आपको याद होगा, अब 2021-22 में इंडिया जब पाकिस्तान से हारा था तो पहले राउंड से बाहर हो गया था। तो ये एक जीत, तो ये हार जो है इससे टीम लेट डाउन तो होती है, और जीत ऐसी होती है कि टीम को बूस्ट अप मिलता है। ये सारी चीजें टीम किस तरह बुलाती है, उमर बड़ी बड़ी डिटेल में बात कर दी। प्लेइंग 11 में बहुत सारे मिसाइल हैं, हमारी सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे मिसाइल हैं। और फखर जमान अगर फिट नहीं है तो उनको टीम में रखा क्यों था? अगर वो फिट हैं तो मुझे नहीं समझ के ख्वाजा नाफे, ये आपका जो फखर जमाना, ये बाहर क्यों बैठे हो? और नंबर 9 पे आकर अगर फहीम अशरफ से आपने उम्मीद रखनी है कि वो हर दफा आके मैच जिताएगा, तो जब 8 ने कुछ नहीं करना तो 9वें ने आके क्या करना है? तो सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट, बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। खुद शाहिद खान आफरीदी ने ये कह दिया कि मैं अगर होता तो इन तीनों जो जो हमारे मेन प्लेयर हैं इनको ड्रॉप कर देता, यानी शादाब, बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी। अब ये देखना पड़ेगा कि टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाती है। अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी तो हो सकता है आप नामीबिया का मैच जीत जाए, या हो सकता है सुपर 8 में भी आप एक आधा मैच जीत जाए। एक आधा मैच आप जरूर जीत सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते जब तक आप रेगुलर। देखें, कल भी एक इन्होंने मुझे बड़े अच्छे स्टैट्स बताए थे कि उनके जो 3 रेगुलर बॉलर थे ना, उन्होंने 12 ओवर किए। और हमारे कितने बॉलर थे? हमारे सारे 6 के 6 रेगुलर बॉलर थे। और 6 के 6 रेगुलर बॉलर कहां पे बॉल करेंगे? यानी हमारे शादाब ने बॉल नहीं की, हमारे नवाज ने बॉलिंग की, मतलब ये यूजलेस है बॉलर। तो इनको बिठा के अगर शादाब और नवाज को हम बिठा दे तो इब्रार और उस्मान पे सिर्फ रिलाय करें, साथ में आपके साइम अयूब आ गए, फिर सलमान अली आगा खुद बॉल कर देते हैं, तो क्यों ना हम 2 रेगुलर बैटर को खिला दें इनको ड्रॉप करके। वो जो एशिया कप के अंदर या ट्राई नेशन सीरीज के अंदर मैं आपको कहता था ना कि आधे तीतर आधे बटेर, आप हमेशा मुझसे लड़ते थे। राणा फहीम अशरफ के जब चौके छक्के लगे तब भी आप मुझे लड़े कि आप तो आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ये होता है कि इनसे आप एक मैच जीत सकते हैं, इनसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और वही पाकिस्तान के साथ हुआ कि जो सिलेक्शन थी वही आपके आड़े है। बड़े मैचेस के अंदर आके फिर देखें, नेदरलैंड के खिलाफ भी मैच हम ऑलमोस्ट हार गए थे अगर राणा फहीम अशरफ को कैच हो जाता। तो छोटी टीमें इसलिए होता है कि प्रेशर के अंदर वो कोई ना कोई फंबल करती हैं और आपको एक चांस मिलता है, आप जीत जाते हैं। लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट फिर आप फंस जाते हैं। ओके, अब उमर आपको मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूं। देखें, अब बाबर आजम हो गए, शाहीन हो गए, शादाब हो गए और फहीम हो गए, इंक्लूडिंग नवाज भी कोई इतना कोई खुल के कोई परफॉर्म उन्होंने भी नहीं किया है। सवाल ये है कि इनको बेंच पे बिठा के पाकिस्तान टीम चेंजिंग कर सकती है, फायदा हो सकता है टीम को अगर इनको बेंच पे बिठाया जाता है तो? देखिए, आप 15 प्लेयर 16 प्लेयर आप लेके गए हैं, मतलब आपने ये थोड़ी सोच लिया कि जो 11 कल खेले हैं वही सारा टूर्नामेंट खेलेंगे। जो बाकी प्लेयर हैं वो भी तो रेलिवेंट है ना, वो रिलेटेड, वो अगर नहीं होंगे तो क्या आपकी टीम नहीं बनेगी दोबारा से? आई थिंक ये एक बड़ी अनफेयर और एक बड़ी अनजस्टिफाइड किस्म की अप्रोच है कि आप ये सोचें कि जो बाकी बेंच पे बैठे हैं वो विनेबल स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते। आई गेस आपको रिस्क लेना है, आपको दिल बड़ा करना है। सादा सा, क्योंकि हमारे यहाँ देखने वाले अब मुझे और सरदार को देखने वाले बड़े सादा से लोग हैं। बाबर को बेंच पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, शाहीन को बेंच पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए इफ इट्स नीडेड। जो हालात अभी चल रहे हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस इज नॉट समथिंग जो कि आप बोलें जी हमें परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होती, लेकिन आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको तो आप गारंटी कर सकते हैं। आई थिंक वो गारंटी नहीं कर रहे। बाबर आजम परफॉर्मेंस होना ना होना ये इफ एंड बट होता है, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस सिचुएशन पे? वो नहीं कर रहे। शाहीन क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उसके बाद आपने शादाब का नाम लिया। शादाब, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो थोड़े से ओवररेटेड है, लेकिन आपने जो क्लैरिटी है रोल्स की, वो आपने इतने मिक्सअप कर दिए कि हर बंदे को आपने ऑलराउंडर बना दिया है। अब आप किस पे मुद्दा डालेंगे कि भाई तुमने बॉलिंग नहीं की पूरी,
तुमने ये रन नहीं पूरे दिए, तुमने बैटिंग पूरी नहीं की। मतलब आपने शिफ्ट कर दिया है ब्लेम्स का कि आप किसी एक प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये क्यों किया है। शादाब ने 1 ओवर किया, 17 रन पड़े उसको, ओके उससे खत्म आपने कर दिया। अब उस पे आपने उम्मीद कर ली कि वो बैटिंग में भी करेगा। देखिए जो लो वैल्यू विकेट्स होती है, शादाब मेरे नजदीक एक लो वैल्यू विकेट है। अगर आप मिडिल ऑर्डर में लो वैल्यू विकेट ज्यादा से ज्यादा रखना शुरू कर देंगे तो फिर आप किस पे रिलाई करेंगे? आपका फुल टाइम प्लेयर बैटर है ही नहीं है। अगर आप टॉप 6-7 की बात करें तो आपका कितने फुल टाइम बैटर खेले? चार। साइम साइम की बात करें, आप साहब बाबर ज्यादा। की बात करें, और बाबर की बात हम अक्सर ये नैरेटिव चल रहा है कि बाबर का स्ट्राइक रेट का इशू है, बाबर जो है वो एक्सेलरेट नहीं करता। अगर वो एक्सेलरेट नहीं करता, अगर वो पावर प्ले में नहीं आ रहा, तो वो नीचे भी रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज आपको रन्स को चलाना होता है। अगर बाबर ऊपर नहीं चला रहा, नीचे कैसे चलाएगा वो? तो आपका वो रोल प्ले ही नहीं कर पा रहा। मतलब आपने सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक की लेकिन है। एशिया कप में जब यही तबाही हमारे साथ हुई, वहां श्रीलंका के साथ अबू धाबी में 130 के ऊपर हम बुक हुए, बॉलिंग ने जितवा दिया। 132 रन या 135 रन थे। दुबई में क्रूशल गेम थी अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी बॉलर्स ने जितवा दिया। फाइनल में फिर हमारे साथ वही हुआ। तो पूरे पाकिस्तान ने ये आवाजें लगाई, साफ जरे फिर आकिब, माइक हेसन, सलमान अली आगा, इन सबको चले छोड़ देता हूं मैं, आकिब जावेद को, सलमान अली आगा और माइक हेसन की विश थी कि बाबर वापस रिंग में और हम उसको खिलाते हैं। तो बाबर को खुद भी इस बात का अदराक हो, अगर वो नंबर 4 के ऊपर नहीं खेल रहा, Comfortable नहीं है। लेकिन लाहौर में उसने 65 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने कमबैक T20 में देखिए 50 ये कर दी, illusion वहां से है। एक नैरेटिव बन गया। ये जो 40-50 देखो, बिग बैश में भी उसने थोड़े बहुत रन्स किए थे, ये एक इल्यूजन है। प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मेट में जो रन्स कर रहा है, क्या वो रेलिवेंट है? क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की विक्ट्री की तरफ अगर जाते? बिकॉज आपके जो रन्स हैं उनकी वैल्यू डिफाइन होती है कि आप कितने इंपॉर्टेंट रन्स कर रहे हैं और किस क्रूशियल स्टेज पे कर रहे हैं। आपका स्ट्राइक रेट किस स्टेज पे क्या है? अगर आप एक ही स्ट्राइक रेट से रन्स करते जाएंगे और 3-4 बॉलों पे आप एक ज्यादा छक्का लग जाएगा, तो आपका स्ट्राइक रेट जो है, क्योंकि नंबर्स बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, नंबर्स को आप इधर से खींचेंगे तो यहां से आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, उधर से खींचेंगे तो आपको दूसरी तरफ से अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो ये नंबर, हमें ये बात एग्री कर लेनी चाहिए कि बाबर आजम इस फॉर्मेट के लिए बिलोंग नहीं करता। Okay. ये एक नेशनल, एक कहते हैं नेशनल में बना के हाँ। ये चैप्टर क्लोज कर दे। हर रोज एक बहस होती है कि बाबर आजम डालें ना डालें आप, और भाई एग्री कर लो कि ही इज नॉट सूटेबल फॉर दिस फॉर्मेट। बुरा प्लेयर नहीं है वो, बहुत एलिगेंट लगता है, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए, इस फॉर्मेट के लिए मेरे भी हाथ जुड़े हैं। औरंगजेब साहब, आपसे सवाल है, पंजाबी कहते हैं सट वजना, ये जो इंडिया के खिलाफ सट वजी है, मुझे, आपको, पाकिस्तान के फैंस को, चेयरमैन को, पीसीबी को, जो इंडिया के सामने एक नैरेटिव चल रहा था, बहुत सारी इश्यूज में वो एक चोट आई है, डेंट आया है। उस डेंट में अब सबसे ज्यादा जो अंडर क्रिटिसिज्म है वो है शादाब, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी। अगर हेसन इनको चलो नबीबिया के खिलाफ बिठा रहा है, आगे इनको किसी एक मैच में इंग्लैंड में खिला देता है या किसी और मैच में खिला देता है, तो ये जो लड़के हैं इनके अंदर इतना पंजाबी कहते हैं एनएच दम पानी है कि ये जो हम सब या उमर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने अब यकीन हो गया है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं T20s के अंदर, तो ये लड़कों में इतनी मेंटली स्ट्रांग है कि ये कम बैक कर पाएंगे। देखिए, मैं छोटा सा जवाब आपको पहले सवाल पे दे दूंगा। आपने कहा कि बाबर को फिर आवाजें उठना शुरू हो गई थी एशिया कप में, बाद को वापस लाएं। पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन का क्राइटेरिया पता है क्या रखा हुआ है? आपने ये देखा, आपने ये नहीं लाना कि बेस्ट कौन है, आपने ये लाना कि कम बुरा कौन है। अब ये सोच के आते हैं। आपने उस वक्त रखा था हुसैन तल्लत को, खुशदिल शाह को और मोहम्मद हारिस को। उनको जब हम देखते थे तो हमें बाबर आजम स्टार लगते थे, यार बाबर आजम तो इस बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है। हम ये नहीं सोचते ना कि इसके मुतबादिल पे हम लाएं किसको। अगर इस पे वर्क करके हम इस पे डोमेस्टिक को प्लेयर तैयार करके, ये सालों साल की तैयारी होती है, ये 1 2 3 मतलब हम तो आगे यहाँ पे सोचते हैं ना। आज मैं और आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए नामीबिया के खिलाफ, हमारा ख्याल ये है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये 2-2 साल 3-3 साल, इवन इंडिया, ये लोग वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। हमारा मसला ये है कि हर टूर्नामेंट के अंदर जाके हम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, और हर टूर्नामेंट के अंदर 2 और 3 प्लेयर हम आउट ऑफ द बॉक्स लेके आते हैं जिनकी हमें खुद समझ नहीं आती। अब वे फॉरवर्ड आपने पूछा है, तो मेरा ये मानना ये है, मेंटली ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, ये तीनों चारों, बाकियों को छोड़ देते हैं जो 10 साल से या 8 साल से खेल रहे हैं। ये वापस, उम्र से भी एंड पे यही पूछूंगा, ये नेशन को वापस सर्व करना या अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बात अब दाने पे पहुंच गई है इनके T20 कैरियर्स की। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, एक नाम तो इनके साथ जुड़ा हुआ ना कि बहुत बड़े प्लेयर हैं। आप नबीबी के खिलाफ तो सर्वाइव कर जाएंगे अगर इनको ड्रॉप करके किसी दूसरे को डालते हैं, लेकिन क्या जब सुपर 8 में हम जाएंगे तो जब ये बेंच पे बैठे होंगे, इनकी जगह जब किसी यंगस्टर को आप लेके आएंगे तो उसके दिमाग में तो 2 प्रेशर हो जाएंगे। एक तो वर्ल्ड कप का मैच है, सुपर 8 है, नॉकआउट स्टेज है तकरीबन, आप यूं समझ लें।
और दूसरा जब वो ये सोचेगा यार मैं बाबर आजम को रिप्लेस कर रहा हूँ, या सलमान मिर्जा ये सोचेगा मैं शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करके आ रहा हूँ, तो क्या इतने बड़े मैच में इतना बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं? ये चीजें इस टूर्नामेंट से पहले सोचने वाली होती है कि हमने कम्पिटिशन सर बनाना आपने क्या फिर है। 15 आपने क्या स्कूल के बच्चे 15 पकड़ के लाए हुए हैं देखे ना, कि मुझे मॉनिटर बना दिया गया तो मैं अपने सीनियर में आ गया हूं। इसका जवाब देता हूं। अगर आप बाबर एक आजम को, किंग नेशन है सर मेरी बात सुन ले, अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करके ख्वाजा नफे को लगाएंगे ना, अगर आप 10 मैच खिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता किसी 2 में भी परफॉर्म करेगा। स्कूल का बच्चा ही है ना, कहां खेला आपने? तो टी20 की परफॉर्मेंस पे उसको टीम में डाल दिया। सलमान मिर्जा पीएसएल की परफॉर्मेंस पे यहाँ पे कितना बोझ उठाएंगे वो? तो इनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि इनको प्रॉपर मौका देके तो इनको फारग कर देना तो चाहिए, क्योंकि इन्होंने तब तक पैकअप हो जाएगा यहाँ से। पैकअप आपका वैसे ही होना है, लेकिन फिर ये कम से कम ये जस्टिफाई तो ना करे ना यार कि क्यों हम होते तो ये कर लेते, या फिर कौम ये आवाज तो ना उठाए ना यार बाबर आजम को बेंच पे क्यों बैठा दिया, शाहीन शाह को बेंच पे आप अपने रख दिया, आप इन पे रिलाय करें, आप इन पे भरोसा करें। और इनका पट्टा या तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋटे फिर इंज ही सर रहेंगे। वो पता है क्या, वो इंडिया वाला मैच नहीं था। अब जो नामीबिया वाला मैच आ रहा है ना, अगर इसको ठीक है इनको ड्रॉप करा के खिलाते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें। फिर ऐसा ना हो कि इंग्लैंड के खिलाफ आके जो छोटा मैच आप फिर उनको वापस लेके आ जाए जी वापस है। तो ये टीम आखिरी सवाल उमर कॉल्सन साहब, अगर इनको बिठा दिया जाता है या इनको चलो खिला दिया जाता है आगे सुपर 8 के अंदर, तो ये भाई साहब वापस सर्विस देने जोगे हैं? देखिए आपका स्क्वाड तो अनाउंस्ड है, आपके पास चॉइस तो कोई है नहीं कि हाँ। आपको बाहर से कोई आपको या तो किसी दे पैर ते ईट मार के उन्हें जख्मी करके भेजिए। यार जो इनकी परफॉर्मेंस है इनको खुद ईट मार देनी चाहिए। देखिए हर जान छोड़े। एक बुरा दिन होता है, एक अच्छा दिन होता है। ऑब्वियसली बुरे दिन के बाद ऑब्वियसली बुरा दिन आ सकता है, बट अगेन आपको उसको टर्न अराउंड करना होता है। यही वो प्लेयर हैं जो प्रॉब्ली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यही वो प्लेयर हैं जो 16 का पार्ट है, यही वो प्लेयर है जो आपको रिस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा, बिकॉज कोई चॉइस नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं ना कि अब क्या करें, आपके माइंड में और बहुत से लोगों के माइंड में ये कि इनको बाहर निकाल दो, इनको बाहर निकल के कहाँ भेजें और किन को नहीं लेके आए। ये आपकी बेस्ट स्लॉट है और आपको ना ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, जो नहीं खेल रहा ना वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब वही लड़के खेलेंगे तो आपको वही बुरे लगेंगे। कौन प्रॉब्लम है हमारा, ये एक प्रॉब्लम है। तो जो अभी नहीं है हमें वो अच्छे लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये बाहर बैठेंगे और कोई नया अंदर आएगा, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा, जो बाहर निकले होंगे आपको वही अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ओवरऑल एक कलेक्टिवली हमारी कॉम का भी है, हमारे बोर्ड के इनकंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग का भी है, हमारी टीम मैनेजमेंट का भी, और उल्टा हमारे प्लेयर्स का भी। तो ये ऐसे नहीं कि एक सर्टन आइसोलेशन में चीजें हो रही हैं। लेकिन ये प्लेयर्स का कोर तो यही है भाई साहब, ये तो मानिए आप, ये आपके बेस्ट प्लेयर है, ये बेस्ट प्लेयर है। ये पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे ये सबसे जो है ना वो चमकते हुए रॉयल्स क्लब के अंदर ये हैं। आज मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो 8 प्लेयर हैं ये रॉयल क्लब से बिलोंग करते हैं। दैट्स ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं। और यही वजह है कि वो इंडिया का मैच खेले हैं, यही वजह है कि फखर जमान वो मैच नहीं खेला। और आपने चूंकि आपने टीम को जैसे आगा सलमान की बात करें, आगा सलमान को टॉप ऑर्डर में नहीं खेलना था कभी, उसकी वो जगह नहीं थी। बिकॉज दुनिया में अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो वहां पे स्पेशलाइज प्लेयर होते हैं। हमारे यहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में आपने आगा सलमान को ये कह के रेडी किया कि तेरी टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन हम तेरी लिए जगह बनाते हैं, तो ऊपर खेल बिकॉज तू रेलिवेंट है। द मोमेंट आपने देखा होगा पहले मैच में, दूसरे मैच में आगा सलमान पावर प्ले के नीचे आना शुरू हुआ तो वो वहीं पे एकदम आउट होना शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि आपने हर प्लेयर को, जो इन्होंने तीतरन बटेर की बात की है, तो आपने हर पोजीशन पे एक ऐसा प्लेयर है उसको कंफ्यूज किया हुआ, बिकॉज वो मेरिट पे नहीं खेल रहा उस नंबर पे। वो टीम में शायद मेरिट की बेस पे हो, लेकिन 11 में उसकी जो जगह है वहां पे वो मेरिट पे नहीं। सर ये बातें वो हैं जो कि 2 साल 4 साल में करो, फिलहाल तो साड़ी जमानत करा दे ना, श्रीलंका तो जमानत किस तरह कराई है? ये प्लेयर और लकी पाकिस्तान इस बात पे है कि अगला मैच नामीबिया के साथ है। अगर यही सिचुएशन यहाँ पे कोई और टीम होती जो पाकिस्तान से बेहतर है रैंकिंग में ऑन पेपर, तो पाकिस्तान हम यहाँ पे ये बात ना कर रहे होते। एग्री क्यों मैं बताता हूँ, 2023 के एशिया कप में जब आप पीसीबी के साथ काम कर रहे थे, इंडिया से 2 दिन वाला मैच हारे तो श्रीलंका से भी हार गए। 2023 वनडे वर्ल्ड कप इंडिया खेलने गए, 2 दफा 400 करा दिया, अफगानिस्तान से हारे तो फिर साउथ अफ्रीका से भी हार गए। तो ये शुक्र है कि आगे माड़ी टीम है। तो हमारा इसको माड़ी समझिएगा ना प्लीज, ये एडवाइस समझ लें। थैंक यू उमर, थैंक यू सरदार औरंगजेब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। सो उम्मीद तो यही है, क्योंकि उम्मीद जो है ना वो फिर से हमें इस टीम के साथ लगानी है, दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बट मैं ये तवक्को करूंगा कि इनको बेंच पे बिठा के बाकियों को खिला दें। अगर पैकअप वैसे भी होना है तो वैसे भी हो जाना है, तो कम से कम ये कि साढ़े दिल चाहे तो ना हो कि यार मुंडे जेडे चंगे सन वो बेंच पे बैठे रहे, तो जेडे पुराने खेलते पे उन्होंने साड़ी तबाही लाती है। थैंक यू सो मच।